ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का चौथा अध्याय, स्कंध 1 hoofdstuk 4। इस अध्याय का विषय onderwerp है महर्षि व्यास का असंतोष, ontevredenheid। पिछले अध्याय के अंत में, op het einde van het vorige hoofdstuk, सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा था कि अहम वह श्रावयिष्यामि, यानी मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत सुनाऊंगा। अब अगले श्लोक में, in het volgende vers, व्यास जी लिखते हैं कि शौनकादि ऋषियों ने यह सुनकर क्या कहा। इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपति सूतं बह्पृच शौनको ब्रवीत। सूत जी की बात सुनकर उस दीर्घकालीन सत्र में एकत्रित हुए मुनियों की ओर से, namens de monies die in de langdurige yajna waren verzameld, ऋग्वेद के विशेषज्ञ एमिनेंट गeleerde शौनक जी ने सूत जी की प्रशंसा की, प्रेस सूत जी, और कहा। सूत सूत महाभाग वदना वदतांबर कथां भागवती पुण्या यदाह भगवान शुक। शौनक जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। U bent de beste onder redenaars, तथा बड़े भाग्यशाली gezegend थे। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमयी हेलसाम कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। इयम कथा कस्मिन् युगे प्रवृत्ता, यह कथा किस युग में हुई थी तथा किस स्थान पर और किस कारण से व्यास मुनि ने किसकी प्रेरणा, इंस्पिरासी से श्रीमद् भागवत संहिता कॉम्पिलासी का निर्माण क्रियासी किया था। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी हैं तथा वे सर्वत्र ओवरऑल एक परमात्मा को ही देखते हैं और इसलिए वे भेदभाव से रहित हैं। Hij ziet alleen eenheid, geen door Maya gecreëerde diversiteit। वे सुखदेव जी संसार से सदा सावधान, अलर्ट रहते हैं और उनकी बुद्धि एकमात्र स्लेक्स परमात्मा में ही लगी रहती है। वे अपनी महिमा क्रोधहीन को छिपाए रखते हैं, जिससे वे मूढ़ द्वास जैसे लगते हैं। व्यास जी संन्यास के लिए om afstand van alles te doen, वन बॉस की ओर जाते हुए अपने पुत्र सुखदेव का पीछा कर रहे थे। उस समय जल में स्नान करने वाली अप्सराओं हेमलसफ्रवन ने सुखदेव जी को देखकर वस्त्र क्लेडिंग धारण नहीं किया, परंतु मार कपड़े पहने हुए व्यासदेव को देखकर वे अप्सराएं
लज्जा से अयस्कांत वस्त्र पहन लिए थे। इस आश्चर्य प्रभासिंग वैकुंठ खद्राह को देखकर जब व्यासदेव ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर अंतवर दिया कि आपकी दृष्टि ब्लिक में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद फ्रौ मन onderscheid बना हुआ है, लेकिन आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि सैफ्र ब्लिक में यह भेद onderscheid नहीं है। कथम आलक्षितः पौरैः संप्राप्तः कुरुजांगलान् उन्मत्त मूक जडवत् विचरन् कजसाह्वये। कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे उन्मत्त, हैक, मूक, निस्प्रेकंत तथा जट दम के समान विचरण करते हुए रोमत्रकंत उनको नगरवासियों स्तात्सबवूनस ने कैसे पहचाना। पांडु के वंश फैमिली में उत्पन्न खबोरन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी स्वैसाम सुखदेव जी के साथ संवाद खस्प्रक कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता भक्ति कॉम्पिलासी कही गई। स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिना अवेक्षते महाभागस तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम्। महाभाग खसेखंद श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों खयुदन के घरों को तीर्थ स्वरूप आसन बेदफार्स ओर्थ बना देने के लिए उतनी ही देर उनके यहाँ ठहरते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। शौनक जी आगे कहते हैं कि सूत जी अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को उत्तम अत्यंत भागवत कहा है। उनके आश्चर्यमयी वंदरबारलक जन्म और कर्मों को भी आप हम लोगों को सुनाइए। ससम्राट कस्यवाहेतु पांडूनां मानवर्धन प्रायोपविष्टो गंगायां अनादृत्याधिराट श्रियम्। परीक्षित पांडव वंश का मान रूम बढ़ाने वाले सम्राट कैसर थे। वे किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी कैसर लकर एकदम का परित्याग फरवरप करके गंगा तट ऊपर पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत खलोफ्त फनफास्तन तोददौत लेकर बैठे थे। नमन्ति यत्पाद निकेतमात्मन शिवाय हानीय धनानि शत्रव कथं सवीरः श्रियमंग दुस्त्यजाम् युवैशतोत्स्रष्टुमखो सखासुभिः। शत्रुघ्न फयंदन अपनी भलाई के लिए बहुत धन लाकर परीक्षित के चरण रखने की चौकी फुतन बांक्य को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक हेल्थाफ्तफ यंगमान थे। उन्होंने उस दुस्त्यज मुइलक अफस्तान फंतदुन लक्ष्मी रैकदम को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित आफांकलक है, वे तो संसार के परम कल्याण हीस्त्रक वेलसेन अभ्युदय फ्रॉइडखंग और समृद्धि वेलफार्थ के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ ऐखन बलंग नहीं होता। उनका शरीर लेखाम तो दूसरों के हित बलंग के लिए था। उन्होंने विरक्त और थेख्त होकर उसका परित्याग फरसाकिंग क्यों किया। तत्सर्वं न समाचक्ष्व
पृष्टो यत् इह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचाम स्नातम अन्यत्र छांदसात्। शौनक ऋषि आगे कहते हैं कि सूत जी, आप वेद को छोड़कर अन्य अंध्र समस्त शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान इमिनेंट फलेर्द है। इसलिए हमने अभी जो कुछ आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें बताइए। श्रीधर स्वामी ने अपनी इस श्लोक की टीका तुल्यक्ति में लिखा है कि अत्रैवर्णिकत्वात्, यानी सूत जी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के नहीं थे। वे इनसे अलग चौथी जाति के होने से वेदों के विद्वान नहीं थे। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरे। सूत जी ने कहा, इस चतुर्युगी सिक्लस्फीर युग के तीसरे युग द्वापर युग के आ जाने पर राजा उपरीचर बसु की कन्या दोहतर सत्यवती के गर्भ स्कोद से ऋषि पराशर के पुत्र योगी व्यास जी उत्पन्न खबोरन हुए, जो भगवान श्री हरि के ज्ञान कला देल अवतार थे। एक दिन व्यास जी सूर्योदय सोन्स उपखांग के समय सरस्वती के पवित्र जल में आचमन और स्नान करके एकांत फलनातन और पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। व्यास जी भूत फलेदन और भविष्य तुकम्स को जानते थे। उनकी दृष्टि फीसी अमोघ और फैलबार थी। उन्होंने देखा कि जिस समय के प्रभाव इन्फ्लुएंस को लोग समझ नहीं पाते, उस समय के बीतने से हर एक युग में लोग अपने लिए अनुचित नित फॉर बदूल्त धर्मों का पालन करते ही। उस समय के ही प्रभाव से भौतिक वस्तुओं अव्यक्तन फन वेरत की भी शक्ति का ह्रास अफनाम होता रहता है। संसार के लोग बिना श्रद्धा खलोफ फत्रवन और बिना शक्ति हो जाते ही। उनकी बुद्धि कर्तव्य प्लिख्त का ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु लेफन्सदूर भी कम हो जाती है। यह सब देखकर व्यास जी अपनी दिव्य दृष्टि से मेत्सेन खोदलकफीसी विचार किया कि सब वर्णों कस्तन और आश्रमों मात्स्काप्लक खलीदिगन की भलाई कैसे हो। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम व्यदधात यज्ञ संतत्यै वेदम एकम चतुर्विधम। व्यास जी ने सोचा कि वेद में कहे हुए चातुर्होत्र यज्ञ कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। यह विचार करके यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग अंतर्फर्दीलिंग कर दिए। ऋक् यजु सामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। व्यास जी के द्वारा ऋक्, यजु, साम और अथर्व इन 4 वेदों का पृथक्करण अंतर्फर्दीलिंग हुआ। इतिहास हस्किदनेस यानी महाभारत आदि एंड सो फोर्थ और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद के ज्ञाता कैनर पैल हुए। साम वेद के विद्वान कवि खलेर्द जैमिनी हुए और यजुर्वेद के एकमात्र एनख विद्वान हुए वैशंपायन। अथर्वांग गिरसाम आसी
सुमन्तु दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानां पितामेरो महर्षणः। उग्र श्रवा नामक सूत जी आगे कहते हैं, शौनकादि ऋषियों से अथर्ववेद में प्रवीण एक्सपायर हुए दरुण के पुत्र सुमंतु मुनि, इतिहास और पुराणों के स्नातक खलेर्द मेरे पिता रोमहर्षण सूत थे। उन सभी ऋषियों ने अपने अपने वेदों को अनेक मेनख प्रकार से विभक्त अंतर्फर्देल किया। पश्चात दाना उनके शिष्यों डिसिप्लिन, प्रशिष्यों डिसिप्लिन फन डिसिप्लिन तथा उनके भी शिष्यों के द्वारा वे वेद अनेक शाखाओं फर्ताकिंगन वाले हो गए। उन वेदों को कम बुद्धि वाले लोग जैसे धारण बफत कर सके, वैसा ही उन कम समझ वाले लोगों पर कृपा करने वाले व्यास भगवान ने वेदों का विभाग अंतर्फर्देलिंग किया। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेत् इह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। स्त्री शूद्र और द्विज बंधु यानी पतित खफालन ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए वेद श्रवण का विषय अंतर्वैरप नहीं है, लेकिन उनका भी शास्त्र ज्ञान द्वारा कल्याण हो सके, इसके लिए व्यास मुनि ने कृपा करके महाभारत नामक इतिहास ग्रंथ बुक बनाया। सूत जी आगे कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, यद्यपि हुवेल व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रखे, तथापि अख्तर उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ उदास निस्लख्त हो गया। सरस्वती नदी रिफीर के पवित्र तट ऊपर पर एकांत में अलीन बैठकर धर्म को जानने वाले व्यास मुनि मन में ही विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने बिना कपट बद्रोह से व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान रिस्पेक्ट किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना कॉम्पिलासी के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म को जान लेते हैं। यद्यपि हुवेल मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं एन समर्थ कैपेबल हूँ, तथापि उगदान मेरा हृदय अपूर्ण काम जैसा असंतफ्रीदन जान पड़ता है। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युत प्रियाः। अवश्य ही फोरसेकर अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाला धर्मों का प्रायः फाक निरूपण अटेन सेटिंग नहीं किया है। परमहंसो होक्स्त कथहुरी साधुस को तो भागवत धर्म ही प्रिय खलीफ थे और वही धर्म भगवान को भी प्रिय है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा निष्फलदान मानकर जब खिन्न बद्रुफ्त हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त एदरखनुंदम व्यास जी के आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन्
नारदम सुरपूजितम। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित रिस्पेक्टेड देवर्षि नारद की विधि पूर्वक कॉन्फर्म फोर्स कीर्तन पूजा की। श्रीधरी टीका में लिखा है कि नारद जी ब्रह्मलोकात आगतम, अर्थात बतेकंत कि नारद जी ब्रह्मलोक से व्यास जी के पास आए थे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का चौथा अध्याय स्कंद 1 होofdstuk 4 समाप्त हुआ। ओम नमो नारायणाय।